पार्टी लगातार हार रही है और जब से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी पार्टी में शामिल हुई है, तब से लगातार सोशल मीडिया पर मुलायम सिंह के परिवार को लेकर चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है इनकी निजी जिंदगी के बारे में। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आपको रूबरू करवाया जाए मुलायम सिंह के साथ साथ उनकी दोनों पत्नियों के साथ, उन पत्नियों के साथ जहां पर उन दोनों पत्नियों के बीच कैसा रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को किस तरह ट्रीट करती हैं और यहाँ पर दोनों पत्नियों के साथ मुलायम सिंह यादव का रिश्ता कैसा है, उनके बच्चों का रिश्ता कैसा है, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि हर कोई जानता है कि मुलायम सिंह यादव ने खुद से 20 साल छोटी महिला के साथ शादी की थी और यहाँ पर उसके साथ किस तरीके से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी, कैसे 19 सालों तक उन्होंने अपने रिश्ते को छिपा कर रखा, सब कुछ आपको बताएंगी इस रिपोर्ट में। राजनीति के सबसे बड़े और दिग्गज नेता मुलायम सिंह का घर अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मुलायम सिंह यादव अब इतने बेबस हो चुके हैं कि उनके परिवार में अब बवाल मच रहा है। अखिलेश और उनके अपने चाचा शिवपाल के बीच तकरार खुलेआम सामने हो रही है। पार्टी के बीच अब खबरें भी ये आ रही है कि अखिलेश की सौतेली मां और मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना है। और ऐसे में जब ये खबर अखिलेश के सामने आई थी, उस वक्त अखिलेश यादव ने काफी बड़ा बवाल किया था। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर मुलायम सिंह से 20 साल छोटी साधना गुप्ता कैसे बनी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी और अखिलेश यादव की सौतेली मां। दरअसल अखिलेश ने साधना गुप्ता के अपने परिवार में कभी जगह नहीं दी। वो मानते हैं कि साधना गुप्ता और अमर सिंह के चलते उनके पिताजी और उनकी मां के साथ न्याय नहीं हुआ। अखिलेश नहीं चाहते थे कि मुलायम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, अपने बेटे को बनाना चाहते थे उत्तराधिकारी। कहा जा रहा है कि साधना गुप्ता मुलायम पर दबाव डाल रही थी कि अखिलेश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर उनके बेटे प्रतीक को दी जाए। यही नहीं, मुलायम के अगले उत्तराधिकारी के रूप में भी साधना के बेटे प्रतीक को ही देखा जा रहा था। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि आखिर मुलायम सिंह की पहली शादी कब, कैसे और किससे हुई थी। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती ने अखिलेश यादव को सन 1973 में जन्म दिया, जिसके बाद 2003 में अखिलेश की मां मालती देवी की बीमारी से निधन हो गया था। कहा जाता है कि मुलायम ने साधना से तभी शादी की जब वो पहले से शादीशुदा थी। हालांकि उनके परिवार को इस रिश्ते की खबर थी, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था। साधना गुप्ता समाजवादी पार्टी में एक छोटी कार्यकर्ता थी। साधना पहले से शादीशुदा थी और उनके पति फारुखाबाद जिले में व्यापारी का काम करते थे, लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गई और सन 1980 के दौरान वो पार्टी से जुड़ गई। जिसके बाद सन 1982 में जब मुलायम लोकदल के अध्यक्ष बने, उस वक्त साधना पार्टी की एक छोटी कार्यकर्ता थी। मुलायम जब राजनीति के शिखर पर थे, उस वक्त उनकी जिंदगी में साधना गुप्ता आई। पहली ही मुलाकात में नेता मुलायम सिंह को 20 साल छोटी साधना से प्यार हो गया। साधना और मुलायम की लव स्टोरी चोरी छिपे शुरू हुई, लेकिन मुलायम की मां और उनकी पत्नी मालती को इस रिश्ते की खबर लग चुकी थी। कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव पर परिवार का दबाव था, जिस वजह से उन्होंने रिश्ते को कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था। मुलायम सिंह ने हमेशा से इस रिश्ते को छिपा कर रखा था। 1988 से पहले कोई नहीं जानता था कि मुलायम सिंह का एक और बेटा प्रतीक यादव है। 2003 में मुलायम सिंह की पत्नी का निधन के बाद अमर सिंह ने साधना और मुलायम के रिश्ते को हवा दे दी, जिसके बाद साल 2017 में मुलायम सिंह यादव ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच से बचने के लिए यह एक्सेप्ट किया था कि साधना गुप्ता उनकी दूसरी पत्नी है और उनका एक और बेटा भी है, जिसका नाम प्रतीक है। इसी के बाद पूरे देश को ये बात पता चली थी कि मुलायम सिंह यादव की एक और पत्नी और एक और बेटा है। अखिलेश यादव ने साधना गुप्ता की अपने परिवार में कभी जगह नहीं दी थी। वो मानते हैं कि साधना गुप्ता और अमर सिंह के चलते अपने पिताजी और उनकी मां के साथ न्याय नहीं हुआ। अखिलेश नहीं चाहते थे कि मुलायम इस रिश्ते को ऑफिशियली एक्सेप्ट करे। आपको बता दें कि कहा तो ये भी जाता है कि अखिलेश यादव की सौतेली मां यानी कि मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना सपा के मुखिया मुलायम पर दबाव डाल रही थी। वो चाहती थी कि अखिलेश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर उनके बेटे प्रतीक को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए।
यही नहीं, मुलायम ने अगले उत्तराधिकारी के रूप में भी साधना अपने बेटे प्रतीक को ही देख रही थी। यानी कि यहाँ पर साधना यानी कि मुलायम सिंह की जो दूसरी पत्नी थी वो मुख्यमंत्री के तौर पर तो अखिलेश यादव को हटाना चाहती ही थी, लेकिन साथ ही यहाँ पर मुलायम सिंह की संपत्ति का अगर असली वारिस होगा तो वो भी प्रतीक यादव ही होगा, इसका दबाव भी साधना मुलायम सिंह पर डाल रही थी। और इसी वजह से जब अखिलेश यादव को डर लगा कि ये चीजें धीरे धीरे छीन सकती है, इसी वजह से उन्होंने 16 साल पहले डील कर ली थी अपने भाई प्रतीक यादव से। और उस डील में ये मेंशन था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रतीक यादव कभी भी राजनीति में शामिल नहीं होंगे और राजनीति का सफर अकेले अखिलेश यादव ही तय करेंगे। और इसी वजह से अखिलेश यादव सबकी नजरों में बुरे बन गए। सबको लगा कि अखिलेश यादव अपने भाई के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी ने अखिलेश के साथ सौतेला व्यवहार किया वो भी गलत था। जिस तरीके से वो अखिलेश यादव को उनके मुख्यमंत्री के पद से तो हटाना चाहती ही थी, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहती थी कि मुलायम सिंह यादव का अगर अगला उत्तराधिकारी हो तो वो भी सिर्फ और सिर्फ साधना का बेटा प्रतीक यादव हो। तो ये है पूरी खबर, जहां पर मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी साधना गुप्ता, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मुलायम पर दबाव बनाया गया, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव ने अपनी शादी को 19 साल तक छिपाया और 19 साल बाद अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद इस बात का खुलासा किया कि उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता भी है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आपकी स्पेशल रिपोर्ट मुलायम सिंह यादव को लेकर, जहां पर मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी से लेकर दूसरी पत्नी का राज हमने आपके सामने खोला और बताया आपको सच कि दोनों ही पत्नियों के बीच किस तरह का 36 का आंकड़ा है। आज के लिए सिर्फ